जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने राम राज्य के मनुष्यों के विषय में चर्चा की थी। हमने राम राज्य में किस तरीके से लोग रहते थे, क्या मनुष्यों के स्वभाव थे, लोग कैसे थे और किन परिस्थितियों में कैसे लोग काम करते थे, इस विषय में हमने बात करी थी। इस वीडियो में राम राज्य के भाग 2 में हम राम राज्य के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। आइए जानते हैं राम राज्य के अन्य पहलुओं के बारे में। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों वाली मेखला की पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। इनके लिए ये 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर ये कहने में कि वे 7 द्वीपों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी की एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु ये महिमा जिसने जान भी ली है, वे इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस लीला की महिमा का फल जानना भी ये लीला ही है या इस लीला का अनुभव है। और इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि भी ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन स्वयं शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं है। वन में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, सिंह और हाथी वैर भुलाकर एक साथ रहते हैं, पशु पक्षी सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। बेल और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, गायें जो हैं अपने आप मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है और त्रेता युग में सतयुग की करनी हो गई है, सतयुग जैसी स्थिति हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा मानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी हैं और सभी नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल, स्वादिष्ट, सुखप्रद जल बहाने लगी हैं। ऐसा है राम राज्य। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिसे मनुष्य पा जाते हैं, और सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं और सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जितने की आवश्यकता है उतना ही जल देते हैं। तो ऐसा है राम राज्य। और राम राज्य की कल्पना जो आज हम कलयुग में करते हैं, आप इतना अध्ययन करने के बाद, इतने अध्ययन को जानने के बाद आप जान सकते हैं कि राम राज्य का एक क्या आधा का आधा अंश भी यहाँ पर नहीं है। तो हम प्रभु के चरणों में यही मनोकामना रख सकते हैं कि राम राज्य, जब प्रभु श्री राम जी अवतरित हुए थे, जब राम जी पृथ्वी पर आए थे, तो उस समय के राम राज्य का अगर वो एक अंश भी यहाँ पर हो जाता है उनकी कृपा से, तो हम धन्य हो जाएंगे। इसी मनोकामना के साथ जय श्री राम।